द्वैतवादी बोलते हैं कि ईश्वर अंश है, ये जीवात्मा ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंशी है, जीव अंश है। चलो जीव अंश है तो उस जीव का रंग रूप क्या है, उस जीव का माप वजन क्या है, उस जीव की लंबाई चौड़ाई क्या है, वो जरा निकालो। अगर जीव की लंबाई चौड़ाई वजन निकाल लेते हैं तो ईश्वर को भी आप माप लेंगे। समझो ईश्वर का अंश है लाखवां हिस्सा, करोड़वां हिस्सा, 10,000 करोड़वां हिस्सा, अरब खरबवां हिस्सा। तो जितना जीव होगा वजन लंबाई चौड़ाई, उसको खरबों से अरबों से पद्मों से गुणाकार करो तो जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है। अगर जीव को खोजोगे वास्तविक स्वरूप तो उसमें से ईश्वर निकल आएंगे, और ईश्वर को खोजोगे वास्तविक स्वरूप तो उसमें से जीव की अभिन्नता निकल आएगी। जीव ईश में भेद न भोरा, माया किनु ताम बिछोरा। जीव ईश्वर में दूरी नहीं, दुर्लभता नहीं, भेद नहीं। जब भेद नहीं तो जीव ईश्वर का अंश, ये समझाने के लिए जैसे च चिड़िया का च, ख खरगोश का ख, ऐसे ही अंश और अंशी समझाने तक को तो है। भगवान अंशी है, जीव उसका अंश है। अगर अंश है तो उसका वजन क्या है, उसका लंबाई चौड़ाई क्या है। अंश है तो टुकड़ा है ना, तो कितना बड़ा टुकड़ा है। अंश अंशी, ईश्वर अंशी है, जीव अंश है, तो उसका माप तोल लंबाई चौड़ाई रंग रूप कुछ तो निकाल के बताओ। नहीं निकाल सकते। सुन सुन के मान लिया हम जीव हैं, सुन सुन के मान लिया हम गुजराती हैं, सिंधी है, पंजाबी हैं, मारवाड़ी हैं, हम वैश्य हैं, शूद्र हैं, बनिया हैं, कुल परंपरा से मान लिया है। जीव का कोई माप निकाल के बताओ, जीव का कोई रंग रूप निकाल के बताओ। हाँ, अनुमान करके निकाल सकते हैं कि वही चैतन्य, अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य शरीर में आबद्ध होता है, जीने की इच्छा करता है तो नाम पड़ता है जीव। तो जीने की इच्छा करता है तो मरने वाले शरीर को मैं मानकर, तो मरने वाले शरीर को मैं मानता है तो इसमें अविद्या है, ना समझिए। अविद्या माना ना समझिए। अविद्या से अस्मिता आई, शरीर को मैं और वस्तुओं को मेरा मानने की। अस्मिता से राग आया, द्वेष आया, अभिनिवेश आया, पंच क्लेश आए, और वासनानुसारी कर्म, कर्म अनुसारी वासना, जन्म मरण आया। लेकिन वास्तव में उसका अपना आपा कभी बेचारा हो नहीं पाता, हो नहीं सकेगा। वास्तव में वो स्वयं प्रकाश है।